हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट इज इसकी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं और तीनों एंगल्स भी 60 डिग्री के होंगे। ऑफ साइड 2a, साइड तो तीनों इक्वल हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन उन्होंने हमें साइड की लेंथ भी गिवन है, दैट इज हर साइड की लेंथ जो है वो है 2a। दैट मींस बीसी साइड भी 2a लेंथ की है, AB साइड भी 2a लेंथ की है एंड AC साइड भी 2a लेंथ की है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड 2a लेंथ की है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसके एल्टीट्यूड फाइंड करो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। तो देखो सुनो, एल्टीट्यूड एक लाइन होती है जो हम ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे हम ए से ड्रॉ करें, बी से ड्रॉ करें, सी से ड्रॉ करें, लेकिन जिस भी वर्टेक्स से हम ड्रॉ करते हैं वो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, दैट इज सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। सपोज मैंने ए वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, तो ये होगा हमारा एल्टीट्यूड जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, दैट इज परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एक ट्राइंगल में हम 3 एल्टीट्यूड बना सकते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, ये मैंने बी वर्टेक्स से बनाया तो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, और एक ऐसे। ठीक है, ये मैंने सी वर्टेक्स से बनाया तो सामने वाली ए बी साइड पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। अब देखो इसे हम फाइंड कैसे करेंगे ये तो बताता हूं, उससे पहले बताता हूं हम सिर्फ एक ही एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। जैसे मैंने ए वर्टेक्स से ड्रॉ करा तो सिर्फ मैं ये वाला एल्टीट्यूड फाइंड करूंगा, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके सारे एल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होगी। तो ये होगा हमारा फंडा। हम सिर्फ एक एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे और लिख देंगे सिंस इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज सेम। तो जो हमारी एक एल्टीट्यूड की लेंथ आएगी वही सब एल्टीट्यूड की लेंथ होगी। तो मैं इजीनेस के लिए इसे इरेज कर देता हूं और सिर्फ एक ही एल्टीट्यूड बने रहने देता हूं। हमें अगर सिर्फ उसकी लेंथ मिल गई तो सारे एल्टीट्यूड की लेंथ सेम होगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। समझ में आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसमें एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है। अब देखो प्रूफ, ये जो मैंने एल्टीट्यूड बनाया है वर्टेक्स से, इसे नाम देते हैं एडी। कंस्ट्रक्ट, पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एल्टीट्यूड एडी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब देखो मुझे ये वाली साइड पता है 2a। ठीक है, अगर किसी तरह मुझे ये वाली साइड मिल जाए बी डी तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ए डी बी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए डी की लेंथ निकाल लूंगा। बहुत सिंपल हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस वजह से मुझे ए बी तो पता है। अगर किसी तरह बी डी की लेंथ मिल जाए तो मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और हमारी एल्टीट्यूड की लेंथ आ जाएगी। लेकिन अब फंडा ये है कि बी डी निकाले कैसे। हमारे पास बी सी तो है लेकिन बी डी नहीं है, बी सी तो हमारे पास 2a गिवन है, बी डी कैसे निकालेंगे। बी डी निकालने के लिए हो सकता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में स्ट्राइक कर रहा हो कि सर ये ए होगा, ये पूरा 2a है ना तो इसका हाफ होगा, ये बी डी और डी सी दोनों ए होंगे। आप बिल्कुल सही हो, लेकिन हमें इसे शो करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। देखो प्रूफ कैसे करेंगे। मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को लूंगा, ए डी बी को और ए डी सी को, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो बी डी इक्वल टू डी सी आ जाएगा, और जब बी डी इक्वल टू डी सी आ जाएगा तो ए प्रूफ हो जाएंगे। समझ में नहीं आया तो करके दिखा रहा हूं। देखो, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, अब देखो दोनों ये परपेंडिकुलर तो ये भी 90 डिग्री का होगा, लीनियर पेयर से शो करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता है ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखो ए डी बी ट्राइंगल में एंगल जो ए डी बी है वो 90 डिग्री का है, तो इसे मैं 1 दे देता हूँ, इसे देता हूँ एंगल 1। ठीक है, इसे 1 दे देता हूँ, इसे 2। तो हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2
90 डिग्री ईच। ठीक है, और एडी एडी हमारा कॉमन आ जाएगा, तो एडी इज इक्वल्स टू एडी कॉमन, सिंपल सी चीज है। और ये वाली लेंथ भी हमारी 2a गिवन है, ये वाली लेंथ भी 2a गिवन है, दैट मींस AB इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, इक्वल लिख देंगे, तो दैट इक्वल। और देखो ये वाली साइड आ गई कॉमन, ठीक है, ये हो गई हमारी 2a 2a और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो RHS रूल से, कौन से रूल से? RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। RHS रूल हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर याद नहीं आ रहा तो सुनो। RHS रूल कहता था अगर हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो एक 90 डिग्री का एंगल तो इक्वल हो गई क्योंकि दोनों राइट एंगल है, और अगर हम इसमें उसका हाइपोटेनियस दैट इज के सामने साइड को इक्वल प्रूफ कर दें और दोनों में से कोई भी साइड को इक्वल प्रूफ कर दें, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं RHS रूल से। एक बार फिर सुनो, अगर दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है RHS रूल से, तो हम एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गई सेम, एक हमें हाइपोटेनियस को सेम प्रूफ करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, और जो बची हुई दो साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, अगर इन दोनों में से किसी को भी हम इक्वल प्रूफ कर दें तो वो दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो देखो एक तो हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, 90 डिग्री 90 डिग्री, हाइपोटेनियस हमें इक्वल गिवन थे 2a, और एक साइड हमने कॉमन कर दी, दैट इज RHS रूल लग गया और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये इक्वल्स टू के ऊपर ऐसे, टू ट्रायंगल ADC। अब ये देख लो ऑर्डर में आ रहा है, D के साथ D आ गया एंड AB के साथ AC आ गया, बिल्कुल सही, AD के साथ AB आ गया, तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बहुत सिंपल हो गया, जब तो कॉन्ग्रुएंट है तो BD इक्वल्स टू DC हो गया, BD इज इक्वल्स टू DC बाय CP, और जब BD इक्वल्स टू DC हो गया तो हमें पता है कि BC इक्वल्स टू 2a है, इसका मतलब BD A हो जाएगा और DC भी A होगा, दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 2a, इक्वल्स टू A, सॉरी इक्वल्स टू A। अब बहुत आसान हो गया, देखो ये भी A आ गया और ये भी A आ गया। अब सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो ADB ट्रायंगल में और हमारे पास आ जाएगा AD। तो देखो इसे नोट कर लो, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर। अब देखो AB की वैल्यू हमें पता है 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BD हमें पता है A स्क्वायर प्लस AD हमें फाइंड करना है, दैट इज लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। ठीक है, तो देखो 2a का होल स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, 4a स्क्वायर समझ में आ गया ना, 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A, प्लस AD का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर इधर जाएगा तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, जब स्क्वायर इक्वल्स टू के दूसरी साइड शिफ्ट होता है तो अंडर रूट आ जाता है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर, अंडर रूट 3a स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3a। भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया ना, या फिर हट गया, तो हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 3a, दैट इज लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड इज अंडर रूट 3a। ठीक है, इसके बाद बस आप एक लाइन लिखोगे, सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, लिख के बताऊं? हाँ जी, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम तो आप लगा दो, शो कर देते जल्दी से, सिंस it is an
equilateral triangle, therefore length of each of its altitude is same, that is √3a। तो हमारे हर एक एल्टीट्यूड की लेंथ आ गई √3a। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। बहुत इजी था, बस समझना था कि करना क्या है। हमें पहले इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, जिसकी वजह से BD = DC आ गया, दैट इज AA लेंथ आ गई। फिर सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमारे पास एल्टीट्यूड की लेंथ आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस एक्सरसाइज में से या फिर इस क्वेश्चन में से, चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह वीडियोस मिलती रहेंगी, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल आपको सॉल्व मिलेगा, और उससे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।